देखिए, हमने हालांकि पार्ट 3 पढ़ लिए हैं, बस की यात्रा वाला ये जो पार्ट है ये भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज आपको दूसरे पार्ट के पीछे जो भाषा की बात लिखी हुई है, दूसरे पार्ट के अंत में भाषा की बात, लाख की चूड़ियां वाला पार्ट था, भाषा की बात, इसमें से आपको दूसरा और तीसरा ये जो प्रश्न है वह देखना है, यह देखना है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, हमने पढ़ा लाख की चूड़ियां कहानी जो थी उसमें पढ़ा बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है, कहानी का एक मुख्य पात्र है। और भाषा की बात अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है, संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, इसमें इसी पाठ में से आए हुए शब्दों के उदाहरण है। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञाएं। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञाएं, मतलब संज्ञाओं के उदाहरण नहीं दिए यहाँ उन संज्ञाओं की विशेषता बताई गई है कि इसके द्वारा जो जानी जाए ऐसी संज्ञाएं होती हैं, वे होती हैं जातिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, जैसे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गाय शब्द लिया गया है। गाय, कांच, आम, ये जो शब्द थे ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं थे, ये केवल और केवल संज्ञा के उदाहरण थे। और अगर इनको रखा जाए तो संज्ञा के भेदों के अनुसार ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनको आप जातिवाचक के उदाहरण में यहाँ लिखेंगे और इसी के आधार पर और भी आए हुए शब्दों को पहचानेंगे। सिर्फ यही व्यक्तिवाचक हैं क्योंकि ये किसी न किसी के नाम है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम है, एक के नाम है, और ये हैं जो अपनी पूरी जाति, पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। भाववाचक संज्ञा तीसरी होती है जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, न कोई आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है, उसको महसूस किया जा सकता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है, तीनों प्रकार की संज्ञाएं इसी पाठ में चुनना और रेखांकित करना है। रेखांकित करें। इसी पाठ में जो आए हुए शब्द है, संज्ञा शब्द है, इस पाठ में पूरे में आराम से इस पाठ को पढ़ें तो उस पाठ में आए हुए जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक किसी भी संज्ञा का उदाहरण हो उसके नीचे आपको रेखांकित करना है, या इसको जैसे गोला लगा सकते हैं, इस तरह से गोला लगाया जा सकता है और पेंसिल से लगाना है। ध्यान रखना, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पुस्तक में जो भी कार्य कर रहे हैं, पाठ में गोला लगाने का, रेखांकित करने का, वह इस शीशा पेंसिल से कार्य करना है, पेन कार्य काम में नहीं लेना है। इसके बाद तीसरा देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू ने कुछ शब्द हैं वे गांव की बोली में उच्चारण के बदलाव के रूप में लिए हैं। जैसे वक्त एक शुद्ध रूप में शब्द अपने हिंदी का समय के लिए शब्द होता है, पर्यायी शब्द होता है वक्त, जिसको बदलू ने उच्चारण के तौर पे लिखा बखत। ठीक है, वक्त का ही उच्चारण के अनुसार बदलाव हो गया बखत। आपने इसका कहानी में पढ़ा था ये शब्द। इसी तरह से आपने हिंदी शब्द होता है शुद्ध रूप में उम्र, आयु, वय, इनके लिए शब्द काम में लिया जाता है उम्र, और इसी उम्र को बदलू ने लिखा है उमर। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। देखिए, इनमें अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, उम्र का अर्थ होता है वही उम्र का, वक्त का जो अर्थ है वही बखत का, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ उच्चारण के आधार पर शब्द में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो इसी तरह से आपकी इस कहानी में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ऐसे हुआ है जिनमें उच्चारण के अनुसार कुछ बदलाव हुआ है लेकिन अर्थ में नहीं। तो ऐसे शब्दों को छांटना है और अपनी नोटबुक में, मुख्य नोटबुक में आपको लिखना है। तो दोनों तरह के शब्द लिखोगे आप, जो उसका शुद्ध रूप होता है वह भी लिखोगे और उच्चारण के अनुसार जो बदला हुआ रूप है इस तरह से, तो वह भी लिखो। जैसे वक्त को लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना है, वक्त यहाँ लिखना है शुद्ध रूप, और यहाँ लिखना है बदलाव। बदलाव के नीचे आप क्या लिखोगे, बखत। तो इस तरह से आपको शुद्ध रूप भी लिखना है हिंदी के
और जो शब्द आपको ऐसे लगे कि उच्चारण के अनुसार इनका थोड़ा बदला हुआ रूप है, तो उन्हीं का वापस रूप यहाँ भी लिखोगे आप। जैसे यहाँ वक्त वक़्त लिख दिया, या जैसे उम्र लिख दिया, तो ये एक तालिका बनती जाएगी। ऊपर लिखेंगे हम शुद्ध रूप, बदलाव, और शुद्ध रूप वाले शब्द इधर, बदलाव वाले शब्द इधर। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को, इसको आप तीसरे को नोटबुक में करेंगे इसको, और इसको आप केवल पुस्तक में इसका इस पाठ में ही करेंगे। पाठ में रेखांकित या गोला कर देंगे जो भी संज्ञा शब्द होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन हम व्याकरण से संबंधित विषय छेड़ेंगे। अगला नया विषय वो व्याकरण से संबंधित लेंगे, इसलिए व्याकरण की पुस्तक के ऊपर विशेष ध्यान देना अगले दिन।